हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है। यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इस तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, सीसीटीवी में कैद होते हैं। कई बार बहराइच और हमारे रहे 7 मंत्री, वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे और बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद, सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर। लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर, खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने, और आज हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर, और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे जान गई लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनका। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन में स्पार्क बनना था, तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे, और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने। क्या आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है, या उस समय क्यों फैसला लिया गया? अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है, 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000 बताइए, ये तो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। और पर्यावरण और वन का संरक्षण तब तक नहीं हो सकता है जब तक अतिक्रमण और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और तब तक संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली सरकार तो हो, जिसके दिल और दिमाग में जानवरों के प्रति, पर्यावरण के प्रति सोच तो, और जब तक ऐसी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग संरक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारी समाजवादियों की सरकार में एग्जेम्पलरी काम हुए। आप में से बहुत सारे लोग और खासकर अधिकारी
लोहिया पार्क छोड़ ही नहीं पा रहे, उसी में सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है। अब जनेश्वर पार्क में भी लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। गोमती का रिवर फ्रंट अगर ठीक रहता, न केवल स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज बल्कि इकोसिस्टम और तमाम सुविधाएं जो थी उससे कारोबार भी बढ़ता। नदियां वैसी की वैसी हैं। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि ये नदी को ठीक कर दिया, न सेंगर ठीक हुई, न अनैया ठीक हुई, न पुरा नदी ठीक हुई, न पांडु नदी ठीक हुई, न काली नदी ठीक हुई, और न गोमती की सफाई हुई, न वर्णा नदी की सफाई हुई, न यमुना की सफाई हुई। अभी एक वीडियो और खबर पढ़ना है कि ताजमहल के पीछे कुछ टूरिस्ट गए वहां, और जब गए तो उन्हें नाक बंद करके आना पड़ा, इतनी गंदगी बदबू। और अगर आप रिवर फ्रंट के देखने चले जाएं, किसी शॉप के बहाने चले जाएं, तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा। वहां कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होनी थी, लेकिन उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी रोक दिया, पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। बजट आया लेकिन बजट साफ हो गया। इटावा की लाइन सफारी एक एग्जाम्पलरी बड़ा काम है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में लाइंस को लेकर के बिल्डिंग सेंटर बनाओ, पहली बार लाइंस पैदा हो रहे हैं इटावा में। वो लाइन सफारी इतनी सुविधाओं के साथ थी कि वहां पर लाइंस, अन्य एनिमल है, लेपर्ड है, वहां भालू है, अन्य है। इस सरकार ने न उसको बढ़ाने का काम किया, न बजट दिया। इसीलिए मैंने कहा जब तक सरकार की सोच में पर्यावरण को बचाने की, उसके संरक्षण की सोच नहीं होगी, तब तक पर्यावरण नहीं बचेगा। और पर्यावरण को लेकर के न केवल हम और आप चिंतित आज हो रहे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। क्योंकि जिस समय पर्यावरण में बदलाव आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होने जा रहा है, तो हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है।